दोस्तों आज की तारीख है 10 दिसंबर और 9 दिसंबर को हम सभी को एक्सपेक्टेशन था कि iOS 18.2 का जो पब्लिक रिलीज है वो हमारे आईफोन्स के लिए आ जाएगा। लेकिन 9 तारीख पार हो गई और 10 तारीख आ गया, लेकिन एप्पल की तरफ से iOS 18.2 का जो पब्लिक रिलीज है वो पुश नहीं किया गया। अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आपने iOS 18 डेवलपर बीटा इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आरसी का जो सेकंड वर्जन है, सेकंड अपडेट है, वो आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मेरे फोन में iOS 18.2 का जो आरसी बिल्ड है उसका वर्जन 2 मेरे फोन में अपडेट के तौर पे आया कल रात को। जहाँ पे कि हमें पब्लिक रिलीज की उम्मीद थी, वहाँ पे हमें आरसी का जो सेकंड वर्जन है वो देखने को मिला। अपडेट की साइज की बात करें दोस्तों तो 469.8 MB का ये जो अपडेट है वो हमारे आईफोन के लिए पुश किया गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये जो अपडेट है वो छोटा है, छोटे साइज का है, तो इसका मतलब कि इसमें कोई बड़े चेंजेस नहीं है, कोई कुछ खास अपडेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल चेंजेस होंगे या फिर बग फिक्सेस होंगे। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस अपडेट का जो मतलब यहाँ पे अपडेट नोट है उसमें अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी, चैटजीपीटी सपोर्ट्स जैसे हमें iOS 18.2 का जो आरसी बिल्ड है उसमें जो भी यहाँ पे अपडेट नोट्स मिले थे वही अपडेट नोट्स हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब दोस्तों हम अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएंगे और अबाउट में जाने के बाद अगर iOS वर्जन की बात करें तो हमें यहाँ पे नया जो बिल्ड है वो देखने को मिला, जो कि iOS 18.2 का नया बिल्ड है 22C151। वहीं अगर हम पहले बात करें अपडेट से पहले की तो यहाँ पे 22C150 हमें देखने को मिला था, लेकिन RC2 अपडेट के बाद ये जो यहाँ पे अपडेट है या फिर जो बिल्ड नंबर है वो चेंज हो गया है 151 में। इसके साथ ही दोस्तों हमें वैसा कोई चेंज देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर की तो अपडेट के बाद 1.2 1.05 मॉडेम फर्मवेयर हमें देखने को मिला, जो कि अपडेट से पहले भी सेम था। तो मॉडेम फर्मवेयर वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ बिल्ड नंबर चेंज देखने को मिला मुझे। हालांकि ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ बग फिक्सेस के लिए है, कुछ इसमें अलग से चेंजेस नहीं है, सारे फीचर्स वैसे ही हैं। मुझे कुछ अलग से चेंज देखने को नहीं मिला। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ बग्स आ रहे थे, वो सारे चीज फिक्स किए गए। हालांकि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें आरसी जो बिल्ड था उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम होगी या फिर एप्पल ने कुछ काउंटर किया होगा खुद से, और उसके बाद ये जो अपडेट से पहले है, मतलब जो पब्लिक रिलीज है उससे पहले RC2 वर्जन यहाँ पे रिलीज कर दिया एप्पल ने। हालांकि अगर एप्पल की हिस्ट्री देखें हम तो अपडेट में कभी RC से पहले 2 अपडेट्स या फिर पब्लिक रिलीज से पहले 2 RC अपडेट नहीं आते थे, लेकिन पिछले बार भी ऐसा हुआ और इस बार भी अभी हमें देखने को मिला 18.2 में भी। तो ये जो iOS 18 है इसमें कंप्लीटली सारे कुछ डिफरेंट तरह से वर्क कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन इसमें किसी भी चीजों को लिए लगाना जो है वो बहुत ही मतलब हमारे लिए सही नहीं होगा कि क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी। अपडेट की बात करें दोस्तों तो 9 दिसंबर को तो आने वाला था, जो कि 9 दिसंबर को हमें यहाँ पे RC2 देखने को मिला। तो हो सकता है कि यहाँ पे 11 को या फिर इस वीक के एंड तक हमें जो फाइनल रिलीज है iOS 18.2 का वो देखने को मिले। और साथ ही साथ अगर इस वीक में नहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट वीक हम मंडे को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो अपडेट है वो आएगा। पिछले बार 18.1 में भी ऐसा हुआ था दोस्तों, जो बीटा वर्जन थे उसके लिए जो बीटा वर्जन था वो एक दिन डिले आया था। तो हो सकता है कि अगर 9 को यहाँ पे आरसी बिल्ड का जो वर्जन है 2 वो रिलीज किया गया तो हो सकता है कि बुधवार को हमें देखने को मिले ये जो अपडेट है पब्लिक रिलीज है, या फिर इस वीक के एंड में हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इस वीक भी हमें देखने को नहीं मिला पब्लिक रिलीज तो फाइनली यहाँ पे उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक में अपडेट देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद हॉलीडे हो जाता है, क्रिसमस वगैरह का भी हॉलीडे हो जाता है, न्यू ईयर का, तो उससे पहले ही आपको ये अपडेट आपके आईफोन में देखने को मिल जाएगा। हालांकि अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैं बता दूं कि कुछ भी मुझे चेंज देखने को नहीं मिला। यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह में भी कोई इशू नहीं है, मतलब स्मूथनेस सारी चीजों में वैसे ही है, बैटरी परफॉर्मेंस भी कुछ अलग नहीं है। वैसे मैं ये बता भी नहीं सकता हूँ तुरंत, क्योंकि अपडेट के जस्ट तुरंत बाद बताना ये काफी मुश्किल होगा कि ये जो परफॉर्मेंस वैसे वो कैसा है। हालांकि ये मैं वीडियो जब तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंस्टॉल करने के बाद तब तक मुझे बैटरी में कोई इशू देखने को नहीं मिला, या फिर ड्रास्टिक चेंज नहीं है कोई, मतलब ऑल ऑफ सडन यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा बैटरी वगैरह, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैंने दोस्तों यहाँ पे Geekbench का जो स्कोर है वो निकाला यहाँ पे ये जो अपडेट है वो इंस्टॉल करने के बाद। तो चलिए हम यहाँ पे Geekbench जो है उसका हिस्ट्री चेक करते हैं। 6 दिसंबर को आरसी बिल्ड जो आया था, मतलब 5 दिसंबर को आरसी बिल्ड आया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे Geekbench स्कोर चेक किया था दोस्तों। उसमें सिंगल कोर स्कोर जो था वो 3509 मुझे देखने को मिला था और मल्टी कोर स्कोर 8591 देखने को मिला था आरसी बिल्ड के बाद। लेकिन ये क्या दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे आरसी बिल्ड का जो वर्जन 2 है वो इंस्टॉल किया तो सिंगल कोर स्कोर 3462 हो गया और मल्टी कोर स्कोर 8605 हो गया। यहाँ पे ये जो सीपीयू स्कोर है दोस्तों वो यहाँ पे सिंगल कोर का डाउन चला गया है और मल्टी कोर का थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पे RC2 के बाद। लेकिन ये क्या बाय इंटेंशनली हुआ है या फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थे वे यहाँ पे कुछ फेक हमें दिखा रहा था, ये सारी चीजें जब तक पब्लिक रिलीज नहीं आती है तब तक बताना मुश्किल होगा। तो दोस्तों iOS 18.2 का RC बिल्ड में हमें कुछ नया चेंज देखने को नहीं मिला, सारे कुछ वैसे ही सेम है। बाकी स्मूथनेस पे काम किया गया है, परफॉर्मेंस वगैरह पे, तो वो सारे कुछ मुझे अच्छे फील हो रहे हैं। बात रही यहाँ पे पब्लिक
पब्लिक रिलीज की, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि पब्लिक रिलीज या तो आप इस वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट वीक मंडे को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पब्लिक रिलीज iOS 18.2 का है वो अपने आईफोन्स के लिए।